सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर हम देख रहे हैं हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हो गई है। और जब से प्राइवेट सेक्टर आया है तब से हम देख रहे हैं कि जो दुनिया भर के हथियारों का आयात हो निर्यात हो वो काफी बढ़ने लगा है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि आज दुनिया भर में भारत के हथियारों की मांग हो रही है। चाहे हम अर्मीनिया में चले जाएं, फिलीपींस में चले जाएं, मलेशिया में चले जाएं, कई देश हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। अब पहले तो ये होता था कि हम छोटे वेपन्स बनाते थे, लेकिन अब बड़े वेपन्स की भी डिमांड होने लगी है। तो ये किस प्रकार से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है सर, और इसका क्या फायदा हमारी खुद की डिफेंस को होने वाला है? देखिए राजेश जी, ये अगर आत्मनिर्भर भारत को हमको आगे लेके जाना है जी। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी फिलहाल अपना ये है कि जो भी हमने कैपिटल प्रोक्योरमेंट अपना करना है डिफेंस सेक्टर में, जी। उसका 25% बजट प्राइवेट सेक्टर को जाना है। ओके। और अभी ये मांग हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर को आप इसको 50% अपना बजट को बढ़ाइए। तो ये अगर आप मान के चलें कि डोमेस्टिक में 85 to 90% जो कैपिटल एक्विजिशन है आपका 1.12 लाख करोड़, उसमें 25% आपको प्राइवेट सेक्टर को देना है। जी। और जो पिछले साल के आंकड़े ये हैं कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को 25% देते हैं तो वो आपको 75% आपका टारगेट ओके। एक्सपोर्ट का पूरा करते हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर ने आउट परफॉर्म कर दिया। जी। इसीलिए लॉजिकल है कि आपको प्राइवेट सेक्टर को एलोकेशन 25% से 50% पर आपको लानी पड़ेगी। अब दूसरी चीज आती है कि अगर आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है, बिकॉज अभी हमने हमारे डॉक्ट्रिन्स जो पहले बोलते थे कि अ शॉर्ट एंड अ स्विफ्ट वॉर, अब वो शायद लागू नहीं होगा, क्योंकि आजकल की लड़ाइयाँ हम देख रहे हैं उसमें लंबे अरसे की लड़ाइयाँ आपने चल रही है। आपने यूक्रेन की लड़ाई जी। देख लिया कि 3 साल से ऊपर आपकी लड़ाई चल रही है। और आपने एक छोटी एक हमास की भी लड़ाई आपने देख ली है कि वो भी 1.5 साल तक चल रही है। तो भारत में अगर एक 2 फ्रंट वॉर या एक 3 फ्रंट वॉर का अगर हम सामना करते हैं तो वो इतनी छोटी लड़ाई नहीं होनी है, बांग्लादेश जैसी लड़ाई नहीं होगी जी। कि आप 14 दिन में लड़ाई को खत्म कर पाए। तो अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका हिस्सा है एम्युनिशन। अब एम्युनिशन अगर आपके पास उस तरीके का रहेगा कि आपको वो सस्टेन कर सके, जी। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैं आपको सस्टेनेंस की बात करता हूँ तो मैं एक खास इंडिकेशन आपको देता हूँ कि आपकी जो सर्च कैपेसिटी है, जिस हिसाब से एम्युनिशन आपका लड़ाई में खर्च होता है, उसी हिसाब से आपका देश में मैन्युफैक्चर होना पड़ेगा। ओके। अब एक स्थिति में नहीं आ सकते हैं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके पास 20 दिन का एम्युनिशन है, और अगर आपको और एम्युनिशन चाहिए तो आपको बाहर वाली कंट्री से, लाइक अमेरिका से, रशिया से, इजराइल से, स्वीडन से आपको एम्युनिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज वो सप्लाई चेन आपको टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो एग्री सर। बहुत जरूरी है कि आपको ये एम्युनिशन या ये जो आपकी सर्च कैपेसिटी है, ये आपको भारत में ही
आपका जो अपना इकोसिस्टम होना चाहिए देश के अंदर, जो ये एमुनिशन प्रोड्यूस कर सके। अब आप देखिए कि आपके पास कितना टाइप का एमुनिशन है। 175 टाइप्स एमुनिशन आज इंडियन आर्मी रखती है। ओके सर। इस 175 टाइप्स ऑफ एमुनिशन में 90 टाइप्स ऑफ एमुनिशन आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। तो अभी टाइम आ गया है कि ये जो 90 टाइप्स ऑफ एमुनिशन है, आपको इसको भी प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर एमुनिशन को मैन्युफैक्चर कर पाएगा, बिकॉज उनके पास पूरे आधुनिक टेक्नोलॉजी है। अगर आप अदानी के प्लांट में कानपुर में चले जाएंगे तो आपको इट विल बी आई ओपनर फॉर यू कि जिस तरीके से अदानी वहां पे एमुनिशन मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिस स्पीड से मैन्युफैक्चर कर रहा है। पर अभी स्मॉल आर्म्स एमुनिशन, स्मॉल कैलिबर एमुनिशन के ऊपर जोर है, जो तकरीबन आप मान सकते हैं 5.56 mm एमुनिशन, 7.62, 9 mm, 12.7 mm। बट अगर आपको इसको मीडियम कैलिबर में लेके जाना पड़ेगा तो आपको 20 mm से लेके आपको 60 mm तक, ये एक मीडियम कैलिबर एमुनिशन है, वो आपको इस फैक्ट्री को भी ये लोड आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो 155 mm एमुनिशन एक यूनिवर्सल एमुनिशन है, जो पूरे नेटो कंट्रीज, नेटो क्लासिफिकेशन का एमुनिशन है। और ये नेटो, जितने भी नेटो कंट्रीज हैं, उनको आज जरूरत है इस एमुनिशन की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लड़ाई के बाद यूरोप में हलचल मच गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। खास तौर पे ट्रंप ने जब बोला है कि हम नेटो को सपोर्ट नहीं करेंगे, नेटो को अपने आप ही सपोर्ट करना पड़ेगा, तो अभी फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ये जितने भी ऐसे देश हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि हमको अपना जीडीपी, हमारा डिफेंस का जो 0.5% हमारा जीडीपी था, हमको इसको 3 से 4% तक हमको लेके जाना पड़ेगा। तो अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि भारत की प्राइवेट सेक्टर बहुत एडवांस कर चुकी है। और खाली ये उसमें अदानी नहीं है, उसमें रिलायंस ग्रुप है, उसमें भारत फोर्ज है, उसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स है, और भी, और महिंद्रा है। तो ये 4-5 जिसका नाम मैंने आपको लिया, ये बहुत ही सक्षम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपके डिफेंस के साथ कुछ सालों से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है, एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, कि ये जितनी भी फैक्ट्रीज है, अडानी ने कानपुर में लगाई हुई है, बाकी भी लगी हुई हैं, महाराष्ट्र में है, पूना में है, कल्याणी है, तो ये आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका 155 mm एमुनिशन, आपका मोटर्स, आपका 81 mm, 84 mm, 120 mm ग्रेनेड्स, अब आपको जब आपको लड़ाई लड़नी है और आपका क्लोज क्वार्टर आपका बैटल होना है, तो उसमें आपको ग्रेनेड्स आपके पास सफिशिएंट नंबर पे होनी चाहिए। 40 mm रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स भी आजकल फौजों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और लॉइटरिंग एमुनिशन, और ये इसको देखते हैं कि जब हम यूएवीज की बात करते हैं, ड्रोन वॉरफेयर की बात करते हैं, स्वॉर्म ड्रोन की बात करते हैं, तो इसमें आपको लॉइटरिंग एमुनिशन भी काम आएगा। तो ये सारा एमुनिशन जो हम अभी तक इंपोर्ट करते आए हैं, मुझे ये उम्मीद है कि हमारा ये प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी जाग चुका है और सक्षम है, और हमको इनको बजट देना है, हमको इनको ईयरली ऑर्डर्स देने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं
फौज में था, इनसे इंटरेक्ट कर रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है वो। तो प्राइवेट सेक्टर का एक ही कंसर्न था कि सर हमको कंटिन्यूस ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ओके। क्योंकि अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, पाइपलाइंस में, तो हमको एक कंटिन्यूस ऑर्डर्स अगर हमको मिलते रहेंगे तो हम अपनी सप्लाई लाइंस को सस्टेन कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी इनके साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि पहले काफी रिस्ट्रिक्शंस थी एम्युनिशन को एक्सपोर्ट करने के लिए जी, कि हम सोचते थे कि पहले हम अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। पर अभी ऐसा सिचुएशन बन गई है कि हमको अपना पब्लिक सेक्टर को भी सस्टेन करना है। हमारी 7 एंटिटीज हो गई हैं, हमारी 43 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, अभी उनको कट करके 7 में जो 7 एंटिटीज उनको हमने बना लिया है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको अपनी पब्लिक सेक्टर को भी साथ लेके चलना है, हमको प्राइवेट सेक्टर को भी इसको साथ लेके चलना है। जैसे कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड, ये यंत्रा इंडिया लिमिटेड पूरा जो एम्युनिशन मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे, और ये 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो इसका हिस्सा है। अंबाजारी, अंबरनाथ, भुसावल, कटनी, जबलपुर, मुरादनगर, ईशापुर, दमदम, ये सारी फैक्ट्रीज इसका हिस्सा है। तो और इसमें आर्टिलरी एम्युनिशन, मोटर्स, रॉकेट्स और कार्ट्रिज केसेस और इसके फ्यूजेस, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने ये मुद्दा रेज किया है, बिकॉज अभी टाइम आ गया है हमको अपने पब्लिक सेक्टर को उसका बोझ थोड़ा कम करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर का बोझ थोड़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइसिंग हमको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, शायद पब्लिक सेक्टर हमको नहीं दे पाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारा पब्लिक सेक्टर फेज आउट हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर करेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी सुपर पावर को देखें, कोई भी ऐसे देश को देखें, अमेरिका का एग्जांपल देता हूं आपको, वहां पे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करता है जी, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप अपने गवर्नमेंट के अंडर चीजें रखेंगे, आपको उस तरीके की एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। और स्पेशली एक डेमोक्रेसी में जहां पे आपको मैन पावर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रखनी पड़ती, क्योंकि जॉब्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज अदानी की जो फैक्ट्री है, आपको आश्चर्य होगा और आपके व्यूअर्स को भी आश्चर्य होगा, 500 एकड़ जमीन, जी, ये फैक्ट्री पूरा मीडियम रेंज और लो रेंज एम्युनिशन अपना मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे कि स्मॉल आर्म्स और मीडियम रेंज। 300 करोड़ लागत है इस फैक्ट्री की। आप जानते हैं इसमें कितने लोग काम करते हैं? केवल 18। पूरी फैक्ट्री में 18 लोग काम करते हैं और ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन है। पूरे सिस्टम्स में कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपके 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। बिल्कुल। तो आप इसको देख सकते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या चैलेंजेस लेके आएगा, बिकॉज जिस तरीके का एम्युनिशन इस फैक्ट्री से निकल रहा है, क्वालिटी, प्राइसिंग, मटेरियल और क्वांटिटी, जो हम 7 P's की बात करते हैं मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, ये 7 P's आपको यहाँ पे आपको मिलते हैं जो एक फैक्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे। तो हमको अपनी सोच बदलने की जरूरत है
और इसीलिए मैं मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि अभी प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिल रही है, और आने वाले वक्त में उम्मीद रखता हूं कि इससे और भी ज्यादा एनकरेजमेंट मिले। चलिए, उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा ही होगा।